ओम नमो बुद्धाय। जय मां भवानी। सभी को राम राम साहब। आज लाइव आने का मकसद और जो आपके बीच लाइव हूं वो सीकर के अंदर प्रधानमंत्री जी आकर के गए हैं परसों। कल जो सीकर के अंदर सभा हुई बीजेपी की, उसमें प्रधानमंत्री जी आए, उसको लेकर के आपके बीच लाइव हूं। आप लोगों ने देखा होगा पूरे मंच को, जो शेखावाटी है, जो सीकर है, सीकर को बसाने वाले वीरभान सिंह जी, वीरभान सिंह का बास, सीकर की स्थापना वीरभान सिंह का बास से शुरू हुई और राव दौलत सिंह जी ने सीकर को बसाया। आज कल्याण सिंह के नाम से भी सीकर के अंदर काफी संस्थाएं हैं, पर जो सीकर की स्थापना है वो 1687 के अंदर हुई और राव दौलत सिंह जी ने स्थापना की। उनका कहीं प्रधानमंत्री जी ने उनकी चर्चा नहीं की। शेखावाटी, नाम शेखावाटी का किस आधार पर पड़ा? शेखावतों की वजह से, राव शेखा जी की वजह से। उनकी प्रधानमंत्री जी ने कहीं नाम नहीं लिया, कहीं चर्चा नहीं की। देखो, किसी को बुरी लगे, किसी को अच्छी लगे, जो सच्ची बात है वो बोलनी चाहिए और आम जनता तक पहुंचानी चाहिए। मैं राजस्थान पत्रिका का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस न्यूज को एक छोटा सा रूप देके लिखा तो सही। उसमें हेडिंग में लिखा है, हेडिंग है उसके अंदर लिखा है, जाट समाज के अलावा अन्य समुदाय के नेताओं को दरकिनार किया गया मंच से। यह हेडिंग है इसकी। मंच के ऊपर जो चंडाल चौकड़ी बोलते हैं, जिन्होंने मंच पे कब्जा करवा रखा था और कर रखा था, उनके अंदर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी, पूर्व मंत्री सीआर चौधरी जी, सांसद सुमेधानंद, हरिराम रणवा एवं जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी, इनके द्वारा मंच के ऊपर पूरा अतिक्रमण किया हुआ था। ना सीपी जोशी जी को पूछा गया, ना राजेंद्र राठौड़ को पूछा गया, ना वसुंधरा जी को महत्व दिया गया। फॉर्मेलिटी के लिए साफा, कोई फोटो सोटू, कोई मोमेंट, वो तो आम हर जगह छोटे मोटे मंचों पर भी होता है, पर पूरे मंच को जाट समाज के कब्जे में था। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, यहां के स्थानीय बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं और केंद्र की बीजेपी से पूछना चाहता हूं, क्या बगैर 35 कौम के मूल ओबीसी, ब्राह्मण, बनिया और राजपूत के बगैर बीजेपी जिंदा रह जाएगी क्या? अकेले जाट बीजेपी को जिंदा कर देंगे क्या? कतई नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना। 1% भी नहीं रख पाएंगे। इस बात को बीजेपी ध्यान रखे। एक बात और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। अभी दिसंबर या जनवरी में आप जब भी कराओगे, तो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर आरएलपी के साथ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी समझौता करती है उसको पूरे राजस्थान के अंदर हम लोग वोट नहीं देंगे और ना डालने देंगे। हमारे पास कोई वोटों की बड़ी सी गठड़ी तो नहीं है, पर जहां हम बोलते हैं वहां लाखों लोग आकर के हमारे पीछे खड़े होते हैं। 2 अप्रैल को भी आपने देखा होगा, विद्याधर नगर स्टेडियम को
खचाखच भर दिया था 2 अप्रैल को। उसमें नेता नहीं थे, खाली हम ही लोग थे, और हम लोगों ने विद्याधर नगर स्टेडियम को, हमारे समाज के जितने भी संगठन है उनको साथ लेकर के हम लोगों ने उसको भरने का काम किया। बीजेपी ने अभी 6-7 प्रदेशों की प्रभारियों की लिस्ट काटी, चुनाव प्रभारी जो लगाए गए, उसमें एक भी राजपूत समाज को महत्व नहीं दिया गया। एक भी राजपूत समाज का प्रभारी नहीं लगाया गया, चुनाव प्रभारी। जो अभी 5-6 प्रदेशों की चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए, एक भी राजपूत को कहीं स्थान नहीं मिला है। जो बीजेपी का मूल वोटर राजपूत है, अभी पलवल के अंदर हरियाणा में जो कांड हुआ, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करवाई जा रही है, चोरी करवाई जा रही है, वो सरेआम मैं कह रहा हूं, कोई कहता होगा नहीं कहता होगा, बीजेपी और आरएसएस की एक लॉबी के द्वारा ये पूरा प्रोपगंडा किया जा रहा है। पर ये आप लोगों के लिए घातक है, ये आप लोगों के लिए घातक है, इस बात को ध्यान रखना। और मैं मेरे युवा भाइयों से कहना चाहता हूं कि देखो, संगठित तो एक न एक दिन होना ही पड़ेगा। मैं मूल ओबीसी के भाइयों को भी कहना चाहता हूं, मूल ओबीसी को मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने वाले वीपी सिंह जी राजपूत ही थे, और उन्होंने अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी थी आप मूल ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए। पर यहां बीजेपी ने सीकर में आकर के और एक ऐलान किया, और मूल ओबीसी को उसी दिन कट कर दिया। ना सरपंच बने, ना प्रधान बने, ना विधायक, ना और मूल ओबीसी का आरक्षण उसी दिन कट कर दिया गया था, सीकर के अंदर जिस दिन घोषणा हुई थी। तो मेरे नौजवान साथियों, हम भूले नहीं हैं। बीकानेर अभी जो दलित बहन के साथ रेप हुआ, उसको डांस करवाया गया, नचाया गया थाने के अंदर, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। डांगावास के अंदर हमारे ऐसी भाइयों को, ऐसी समाज के बहन और भाइयों को बड़ी दरिंदगी के साथ वहां काटा गया, मारा गया। अजमेर में आंदोलन हुआ, 7 दिन तक बॉडी लेकर के बैठे रहे लोग, और 7 दिन बाद में सीबीआई जांच मिली, तब जाकर के खड़े हुए। कुम्हेर कांड है, उसको भी आज तक नहीं भूले। तो मैं एक बात बीजेपी से कहना चाहता हूं, क्या एक जाति को आप लोग इसको साथ लेकर के, इसको महत्व दे करके आप यहां चुनाव जीतना चाहते हो क्या? कतई नहीं जीतोगे, 1% भी नहीं जीत पाओगे। मूल वोट बैंक है, उसको आप उसका अनदेखापन कर रहे हो, उसको अनदेखा कर रहे हो। इस बात को ध्यान से सुन लो, कान खोल करके सुन लो। वसुंधरा जी वहां मंच पर थी, आपने उनको भी अनदेखी की। अगर वसुंधरा जी नहीं है ना बीजेपी में राजस्थान में, तो बीजेपी राजस्थान में 0 है, इस बात को याद रख लेना। आज बोल रहा हूं मैं, आने वाले दिनों में दिख जाएगा आपको। वसुंधरा जी को महत्व नहीं दिया तो बीजेपी भी नहीं रहेगी। और मैं कांग्रेस बीजेपी को एक बार फिर कह रहा हूं कि आरएलपी के साथ कोई भी समझौता करेगी, उस पार्टी के साथ मैं मेरे समाज के युवाओं को नहीं आने दूंगा। ये बात कान खोल करके सुन ले। और हमें राजनीति के अंदर पूरा प्रतिनिधित्व चाहिए तो चाहिए। राम राम सा, जय मां भवानी, जय राजपुताना।